आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेज एंड नेचर में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो दो वैज्ञानिकों ने दिया था, रॉबर्ट मेयर और हेमल्ट-होल्टर्ज ने। देखिए, इस नियम के अनुसार क्या होता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक प्रकार से दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में इसको बदला जा सकता है। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम देख लेते हैं। इसका जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा है वो निश्चित होती है, यानी किसी निकाय तथा उसके परिवेश की कुल ऊर्जा जो है वो स्थिर होती है। दूसरा, देखिए, किसी प्रक्रम में यदि ऊर्जा के किसी रूप को निश्चित मात्रा लुप्त होती है तो उसकी समतुल्य मात्रा है दूसरे रूप में उत्पन्न होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई प्रक्रम है उसमें कोई जो ऊर्जा निश्चित मात्रा में लुप्त होती है तो वो ऊर्जा अन्य रूप में उतनी ही मात्रा में उत्पन्न हो जाती है। एक विलगित निकाय की ऊर्जा स्थिर होती है, मतलब कोई भी विलगित निकाय है उसकी ऊर्जा स्थिर होती है, और कि ऐसा कोई भी शाश्वत गति यंत्र का निर्माण करना या बनाना संभव नहीं है जो तुल्य मात्रा में ऊर्जा व्यय किए बिना ही कार्य कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई सत्य गति वाला, यानी ऐसा कोई मशीन या उपकरण बनाना संभव नहीं है ऊर्जा खर्च किए बिना ही कार्य कर सके। मतलब कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप देखें तो इस प्रकार हम इसका गणितीय रूप देख सकते हैं। देखिए, कोई भी निकाय है उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि दो प्रकार से की जा सकती है, या तो निकाय को ऊष्मा देकर और या निकाय पर करके। देखिए, अगर हम ऐसे माने जो निकाय है उसकी प्रारंभिक अवस्था में उसकी आंतरिक जो ऊर्जा है वो U1 है, निकाय ऊष्मा की कुछ मात्रा अवशोषित कर ले, मतलब Q मात्रा है वो अवशोषित कर ले, और इस पर जो कार्य किया जाता है वो W हम मान लेते हैं। तो इसकी जो आंतरिक ऊर्जा होगी उसमें परिवर्तन होगा और वो आंतरिक ऊर्जा U2 हो जाती है। अब निकाय में जो ऊर्जा की जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, मतलब डेल्टा U बराबर 2 माइनस U1, इसको समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं। तो ये समीकरण 1 हो गया, जिसमें आंतरिक की जो निकाय है उसकी ऊर्जा में जो वृद्धि है डेल्टा U होती है, जो डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1 होती है। अब देखिए, यदि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है दोनों प्रकार के कार्य और जो ऊष्मा है उसके स्थानांतरण द्वारा हो तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दोनों कार्य और जो ऊष्मा है उसके योग के समान होगा। और इसे इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं। किस प्रकार व्यक्त करेंगे, जो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, Q प्लस W, इस प्रकार ये हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, और ये जो समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ है यही क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अब इसकी अलग अलग परिस्थितियां हम निकाल सकते हैं। यदि कार्य और ऊष्मा शून्य हो तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो ये सूत्र आया है, ये सूत्र आया है, इसमें अगर हम कार्य और जो ऊष्मा है उसका जो मान है वो 0 रखते हैं तो W बराबर 0 रखते हैं और Q बराबर भी 0 रखते हैं तो डेल्टा U बराबर भी क्या आ जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में एक विलगित निकाय की ऊर्जा अपरिवर्तित होगी, मतलब ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निकाय द्वारा प्रसार कार्य किया जाता है, मतलब निकाय के द्वारा प्रसार कार्य किया जाएगा तो W बराबर क्या होगा, जो निकाय द्वारा जो कार्य किया जाता है वो P डेल्टा V है, और इसको ऋणात्मक लेंगे क्योंकि निकाय के द्वारा प्रसार कार्य किया जाता है तो जो कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है, तो इसको W बराबर माइनस P डेल्टा V मान लेते हैं। तो हमारे पास डेल्टा U बराबर क्या आ जाएगा, Q माइनस P डेल्टा V, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर इस समीकरण से हम Q का मान निकालना चाहें तो Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा U और प्लस P डेल्टा V, ये मान हमारे पास आ जाता है।
इसी प्रकार अगर हम और भी कंडीशन लें कि जब निकाय पर कार्य किया जाता है, यानी निकाय पर कार्य किया जाता है, कार्य होगा वो संपीड़न कार्य होगा, तो W बराबर क्या आ जाएगा, P डेल्टा V आएगा। तो इस समीकरण के अंदर जो ऊपर हमने समीकरण देखा था, तो डेल्टा U बराबर क्या आ जाएगा, Q प्लस, और यहाँ पर जो W है, W का मान रखते हैं तो P डेल्टा V आ जाता है। अब यहाँ पर Q का मान देखें तो Q बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा U माइनस P डेल्टा V। ये हमारे पास जो ऊष्मा है उसका मान आ जाता है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो अवशोषित ऊष्मा केवल निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी, यानी डेल्टा V बराबर इस कंडीशन में क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि स्थिर आयतन पर होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, QV। तो QV बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा U आता है। इसी प्रकार अगर समतापी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर 0 होगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, माइनस W होगा। प्रक्रम के लिए क्या आ जाएगा, Q बराबर 0 आ जाएगा और डेल्टा U बराबर W आ जाता है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए।